बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसफा सलीम एक दफ़ा फिर आपके साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो भी एक इंतहाई अहमियत का हामिल है और उसमें हम बात करेंगे सेरिब्रल पाल्सी के बारे में या सीपी बच्चों के बारे में, उन बच्चों के बारे में जिनका जो है ब्रेन वो डैमेज हो गया या वो ड्यूरिंग जो है बर्थ उसमें डैमेज हुआ उसका ब्रेन, या आफ्टर 2 या 3 इयर्स जो है बच्चे की एज में उसमें कई वजूहात हो सकती हैं। उसका गिरना भी हो सकता है, उसका ऑक्सीजन का ब्रेन में ना पहुंचना भी हो सकता है, उसको तेज़ बुखार भी हो सकता है, उसको गर्दन तोड़ बुखार भी हो सकता है। इन सब अगर खुदा ना खास्ता अगर बच्चा इन चीज़ों को फेस करता है अर्ली ईयर्स में, स्टार्टिंग के 2-3 सालों में, तो उस सूरत में उसका ब्रेन जो है परमानेंटली जो है वो डैमेज हो जाता है। अब वो जो नुकसान हो चुका होता है वो हो चुका होता है, उसको हम अगर कहें कि उसको हम रिकवर कर सकेंगे तो वो एक थोड़ी नामुमकिन बात है। लेकिन इसको हम इस तरीके से लेंगे कि ये चीज़ें जिसमें बच्चा पैरालाइज हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो फुल बॉडी का जो है पैरालिसिस हो उस बच्चे को। मे बी उसका जो लोअर पोर्शन है, लोअर पार्ट है, या उसकी जो टांगे हैं, एक या दो, दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है, या उसके बाजुओं में ये हो सकता है, या उसके 4 लिम्स में भी ये इशू हो सकता है। और सम टाइम बच्चे जो है इसमें गर्दन भी नहीं संभाल पाते हैं। हम स्पीच थेरेपी के हवाले से भी इसको देखेंगे और इसमें ये होता है कि मोस्टली ऐसे बच्चों का जो ज़्यादा इशू आ रहा होता है वो उनका सॉल्विंग के लिए, या डिस्फेजिया जिसे बोलते हैं, या उनका चबाना और उनका निगलने के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा इसमें इसलिए भी होता है कि वो बच्चे को जब फीड करवानी होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा होता है और बच्चा खा पी नहीं सकता, उसमें दूध नहीं ले सकता। जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसके लिए मज़ीद जो ग़ज़ाएँ उसमें शामिल की जाती हैं तो उसको वो निगलने में प्रॉब्लम होती है। अब उसका जो तरीका इलाज है वो बहुत सारे पेरेंट्स को इसका आइडिया नहीं होता। उसके जैसे अगर हम साइन सिम्टम की बात करें तो उसमें यही होता है कि जैसे अगर बच्चा पानी पीता है या बच्चा खाना खाता है तो उस टाइम उसे एक शदीद किस्म की खांसी आती है, उसकी आंखें भी रेड हो सकती हैं, आंखों में पानी भी आ सकता है, खाना भी वापस आ सकता है। तो इस तरह के जो है ना वो साइन और सिम्टम आते हैं। इस सूरत में अगर लगता है आपको तो आपको फौरी तौर पे हेल्प लेनी चाहिए एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट की, जिसमें वो डिफरेंट एक्सरसाइजेस के साथ जो है बच्चे को इस काबिल बनाता है कि जिसमें बच्चा जो है सकिंग से लेके और उसको चबाने से लेकर और उसको अपने जो है सॉल्विंग के प्रोसेस तक जो है वो बच्चा लेकर जाता है। इसी के साथ साथ अब और क्या इशू आते हैं इसके साथ, जो है जो उसके आर्टिकुलेटर्स हैं, या आप कह लें कि उसके जो मसल्स के साथ चीज़ें हैं, उसकी ज़ुबान हो गई, उसके चीक्स हो गए, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो भी उस तरह से पैरालाइज होती हैं और प्रॉपर वो वर्क नहीं कर रही होती हैं। तो उस सूरत में वहाँ पर भी उसको एक्सरसाइजेस चाहिए होती हैं बच्चे को, और उसको साउंड प्रोड्यूस करने के लिए भी एक अच्छे मसल टोन की ज़रूरत होती है। उसके लिए भी जो है स्पीच पैथोलॉजिस्ट उसके लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। इसके साथ ही साथ ये भी है कि बच्चों को फिर वोकलाइजेशन के ऊपर लेकर आना है। अब डिफरेंट प्रॉब्लम के साथ डिफरेंट जो है आप कह लें कि प्रोग्नोसिस भी होता है उसका। कुछ बच्चे जल्दी रिकवरी की तरफ आ जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इस सारी चीज़ों में बेहतरी आती है। और ऐसा नहीं है, मैंने अक्सर देखा है हमारे इर्द गिर्द, या मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो 9-9 10-10 साल के हो चुके हैं, लेकिन आज तक पेरेंट्स को किसी ने गाइड नहीं किया या उनको पता नहीं चला कि उनके बच्चे को निगलने के मसाइल हैं। इतनी बड़ी एज में होने के बाद भी बच्चा इंतहाई मुश्किल से जो अपना खाना खाता है या इस तरह की वो चीज़ें खाता है कि जो शायद उसको नहीं खानी चाहिए। तो उसके लिए उनको ये गाइड करना बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, और आप टाइमली जो है इसके साथ काम स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत जल्दी जो है वो बहुत अच्छी रिकवरी उसमें हो सकती है। और इसके साथ बच्चे के जो मसल्स हैं वो जो है उसके लिए एक फिजियोथेरेपी की भी साथ ज़रूरत होती है, उसको जो है ग्रिपिंग की भी साथ ज़रूरत होती है। आप कह लें ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी उस बच्चे को चाहिए, उस बच्चे को फिजियोथेरेपी भी चाहिए, और उस बच्चे को स्पीच थेरेपी चाहिए। और ये बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बच्चे की स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि उसका पोस्चर भी ख़राब ना हो और वो जल्दी जो है वो सेहतयाब भी हो जाए और उसमें बेहतरी भी आना शुरू हो जाए।
उम्मीद करते हैं कि हमने काफ़ी हद तक इस टॉपिक पे बात की है। मज़ीद इस टॉपिक पे हम बात करेंगे अपने अगले प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हो सकता है आपकी ये शेयरिंग किसी और के लिए हेल्पफुल हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।